Welcome back to my channel Code with Atya. Today start the list topic. There is the different type of the list. Basically two type considered and uh, read by the university. मैंने भी दो ही टाइप अपने टीचर्स से सुनी है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट. बट थर्ड टाइप इज़ द मोस्टली आस्किंग द क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, क्योंकि थर्ड टाइप का बहुत कम लोगों को पता होता है. थर्ड टाइप भी लिस्ट के अंदर होती है, HTML के अंदर. वो होती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट. वी सी डैट राइट द कोड. DL फॉर मी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट होती है. DT जो होता है ये डिस्क्रिप्टिव टैब के लिए या टाइटल आप कंसिडर कर सकते हैं. D4 डिस्क्रिप्शन, T4 टाइटल या टैब, और DD डाटा डिस्क्रिप्शन के लिए होता है. अब जैसे ऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट. मैंने सोचा पहले थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ करनी चाहिए, तो मैंने इसलिए डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को चूज़ किया, पहले करवाया. तो ये देखें, DT टैब है, DD डिस्क्रिप्शन है. ये मोस्टली यूज़ होती है किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन देने के लिए. लाइक आपने देखा होगा सम इमेज below that some description, like YouTube video below it's some description. और कुछ वेबसाइट पर आपने देखा होगा when you click it below is the some description. वो इसी ऑर्डर लिस्ट की वजह से होते हैं जो हमें नहीं कराई जाती. मोस्टली हमें नहीं नॉलेज होता है इसके बारे में इतना. तो ये देखें ऑर्डर लिस्ट मैंने आपको बताया, उसका पैटर्न अनऑर्डर लिस्ट का ये अभी छोड़ें, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे इसे कवर. फ़िलहाल वी फोकस डैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव लिस्ट. ये देखें डिस्क्रिप्टिव लिस्ट लिखा यानी कि DL. उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं. जो ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर सिर्फ लिस्ट आइटम आता है. बट डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के अंदर आपने ये याद रखना है, दो चीज़ें आती हैं. ADT आता है यानी कि टाइटल के लिए. ये मैंने टाइटल दिया कोड विद अतिया. देन अब मैंने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देनी है, तो इट्स राइट द डिस्क्रिप्शन, लाइक शेयर, और ये इट्स अ डिस्क्रिप्शन. ऑलराइट, देन वी सी आउटपुट. देन मैंने कमेंट लगाती हूँ नीटनेस के लिए, कोड समझ में आ जाए, कम्प्लेक्स ना हो. वो टूल्स आर ये अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, मैंने कहा चेंज करते हैं. HTML कोड्स लिखते हैं एंड सो मैनी कोड्स. देन वी सी आउटपुट. मैंने लाइव पर रिव्यू पे जाना है. एक होता है लाइव सर्वर. लाइव सर्वर में ये होता है कि आप डायरेक्ट क्रोम पे जाते हैं. अगर आपको ऐसे साइट पर अपना क्रोम चाहिए, आउटपुट चाहिए कि आप साथ साथ रिजल्ट भी देख रहे हो और कोड भी कर रहे हो, तो आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है लाइव पर व्यू की. तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया. तो देन next coming lecture is about list, and I'm uploading so many project in the HTML CSS basic for the beginner. आप साथ साथ प्रोजेक्ट भी प्रैक्टिस करें और HTML की भी. इट्स स्पेस फॉर द कोडिंग.